प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर उनके लिए एक्शन का असर होने लगा है और ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ईरान से युद्ध में फैसले की कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन ईरान दावा यह कर रहा है कि युद्ध में हुए सारे नुकसान की भरपाई कर ली गई है। अब ईरान डिफेंसी के बजाय अटैक मोड में नजर आ रहा है। वो खुद को डिफेंस नहीं कर रहा बल्कि अब चाह रहा है वो अटैक करना। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को ओमान के साथ मिलने से ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने पहले ही ओमान को बमबारी कर उड़ा डालने की धमकी दी है। ओमान ने ट्रंप को हमले के लिए भड़काया। ईरान के साथ ओमान की बिग डील। हॉर्मुज पर ट्रंप के दावे फुस। ईरान चैंपियन। जो नहीं देगा टोल उसे छोड़ेगा नहीं ईरान। ما هم در مسیر ورود در واقع کامل سمت ما هست و هم بخشی از مسیر خروج در آبهای سرزمین جمهوری اسلامی ایران در واقع ये युद्ध अब ट्रंप के बस का नहीं रहा, क्योंकि अब न उनकी धमकी से कोई डर रहा है, न ही उनके खौफनाक हथियारों का किसी को डर है। ईरान तो ईरान, ओमान जैसे देश ट्रंप को भाव देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप ने कह रखा है कि अगर ओमान ने ईरान से दोस्ती की तो उसे बम से उड़ा डालेंगे। मगर ओमान ने हॉर्मुज पर ईरान की साइड ले ली है। ओमान ने ट्रंप की B-2 बम वर्षक वाली वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया है। उधर ईरान ने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की भारी बेइज्जती कर उन्हें बेरंग इस्लामाबाद का रिटर्न टिकट थमा दिया है। 24 घंटे के अंदर टूट गया डीलर मुनीर का ड्रीम। ईरान ने की बेइज्जती, गैम्बलर से नहीं होगी डील। मुनीर के फेल होने पर बौखलाए मिस्टर ट्रंप। ईरान ट्रंप से सीधे बात करने के लिए तैयार नहीं। जिन एजेंट को ट्रंप इस मिशन का जिम्मा दे रहे हैं उन्हें ईरान गैम्बलर बताकर भगा दे रहा है। मतलब ये कि ईरान अपनी शर्तों पर सुपर पावर को कठपुतली बनाकर नचाना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाकर उसकी हालत खराब कर दी है। US military has re-established a physical blockade of Iranian oil in the Gulf. Very little, possibly no tankers at all with Iranian oil have reached the global markets. And so it has been going on for 6 weeks. And as we know, oil is the lifeline of the Iranian economy. हालांकि ईरान ट्रंप को झटका देने वाले बयान से पीछे नहीं हट रहा। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद आकरा मीनिया ने दावा किया है कि अब उनकी सेना की ताकत डबल हो गई है। ईरान मिलिट्री के मुताबिक अमेरिका के हमलों के खतरे से बचाने के लिए डिफेंसिव पोजीशन के बजाय अब अटैकिंग पोजीशन की तैयारी कर ली गई है। ईरान ने युद्ध के आखिरी दौर में कई प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन किए और जॉर्डन में यूएस बेस पर ईरानी हमला यूएस हमलों के लिए एक असरदार रोकथाम थी। आकरा मीनिया ने दावा किया है कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसता है और उसे पकड़ा जाता है तो उनकी सरकार उसे फाइनेंशियल इनाम देगी। ईरान ने युद्ध में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की पूरी भरपाई कर ली है। 6 महीने से जारी युद्ध में अब ईरान नए मिलिट्री इक्विपमेंट से लैस है। ईरान की फायर पावर बढ़ गई है। ईरान ने युद्ध के विस्तार का भी इशारा किया है। बहुत जल्द पेजेश्कियन और पुतिन की मीटिंग फाइनल होनी है, क्योंकि युद्ध के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और ईरान अब वेट करने के मूड में नहीं है। 6 महीनों से युद्ध, 6 के 6 महीने ईरान पड़ा भारी। लेकिन 7वां महीना ट्रंप जीतेंगे या बचेगा ईरान?
अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई के 6 महीने हो रहे हैं। ट्रंप ने पूरा जोर लगा लिया, ट्रंप ने हर हथियार चला लिया, ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंधों की मिसाइल दाग दी, ट्रंप ने ईरान को नर्कलोक बनाने की धमकी दे रखी है। लेकिन ईरान उतना ही मजबूत बना हुआ है, ईरान उतना ही खूंखार बना हुआ है, ईरान उतना ही अजेय बना हुआ है जितना फरवरी 2026 में था। अली खामेनेई ने जैसे अमेरिका से टक्कर ली, वैसी ही जिद मुस्तफा खामेनेई ने दिखाई है। ईरान के लिए अब माहौल ज्यादा फेवर के बने हुए हैं। खाड़ी देशों में ईरान का रुतबा बढ़ने लगा है। ईरान को नए नए पार्टनर मिलने लगे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ओमान ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर ईरान से डील फाइनल कर ली है। ईरान और ओमान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू करने के लिए एक नए रूट पर लगभग सहमति बना ली है। दोनों देशों के बीच पिछले कई हफ्तों से तेल गलियारों को लेकर बातचीत चल रही है। ईरान और ओमान ने जॉइंट टेम्परेरी नेविगेशन कॉरिडोर बनाने पर चर्चा की। ईरान ओमान ने नए रास्ते से बारूदी सुरंग हटाने पर भी सहमति जताई है। خروج هم یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان، اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آبهای سرزمینی ایران میشه و مابقی هم در آبهای سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا ईरान प्लस ओमान ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। दोनों देश हॉर्मुज में ऐसा ऑयल रूट बना रहे हैं जहां दोनों की इजाजत के बगैर कोई गुजर नहीं पाएगा। हॉर्मुज में ये रूट जहां पर हैं, अब उसकी डिटेल देखिए। युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज को एक ही समुद्री रास्ता माना जाता था। जहाज तय रास्ते से गुजरते थे। उनका रास्ता बंदरगाह, जहाज के समझौते और सुरक्षा को देखकर तय होता था। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध भड़कने के बाद यहाँ दो अलग रास्तों की बात होने लगी। एक ईरानी रास्ता, ये हॉर्मुज के उत्तरी हिस्से में ईरान के तट के पास है। ये लारक और केश्म आइलैंड के करीब से गुजरता है। आगे ईरान के बंदरगाहों और तेल टर्मिनलों तक जाता है। दूसरा ओमानी रास्ता, ये हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में ओमान के करीब है और ईरान के तट से दूर है। अमेरिका इसी रास्ते से जहाजों को गुजरने पर जोर देता है। अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में चलने वाले कई कमर्शियल जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों रूट पर ईरान ने ओमान के साथ मिलकर कंट्रोल कर लिया तो फिर ट्रंप के होश उड़ सकते हैं। که تا در واقع اگر این تفاهم با عمان اجرایی بشود باید به مدت 30 تا 60 روز با عمان مذاکرات بکنیم، از جمله اینکه مسیر دائمی و پایدار رو هم با هم تفاهم بکنیم که این رو جایگزین همون مسیر رو تقریبا 58 ساله بکنیم. ईरान ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज में अब किसी भी सैन्य जहाज की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। ओमान ईरान के इस फैसले के साथ है, लेकिन ट्रंप ने जो धमकी दे रखी है उसका क्या? क्या ओमान की जुर्रत का जवाब ट्रंप नहीं देंगे? सुन लीजिए ट्रंप की वो घोषणा जब उन्होंने ओमान को बमबारी कर बर्बाद कर डालने की चेतावनी दी थी। No, I don't think they behaved very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. इस बीच अमेरिका ने खौफनाक मिसाइल को वॉर में टेस्ट करने के सिग्नल दिए हैं। अमेरिकी नौसेना ने AIM-424 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मेलिस का फर्स्ट लुक रिलीज किया है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे जंगी जेटों पर तैनात करने के लिए बनाया गया है। अमेरिकी मिसाइल पावर के मामले में चीन की PL-15 मिसाइल कोसों आगे मानी जा रही है। पहली बार मेलिस मिसाइल को नेवादा में टेलहुक कन्वेंशन में प्रदर्शित किया गया था। AIM-424 मेलिस मिसाइल 250 समुद्री मील यानी 463 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के टारगेट को तबाह कर सकती है। इसे खास तौर पर घात लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान पर अमेरिकी फोर्स विस्फोटक हथियारों की लॉन्चिंग के लिए रेडी है, मगर फिलहाल ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर नहीं दे रहे, क्योंकि वो
खाड़ी देशों में अपनी टीम को सॉलिड बना रहे हैं। ट्रंप ने सीरिया से सपोर्ट के लिए उसे अपनी बैड लिस्ट से बाहर कर दिया है। अमेरिका ने अब दुश्मनों की लिस्ट में सिर्फ 3 देशों को रखा है। ट्रंप की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में अब सिर्फ 3 देश हैं। पहला ईरान, दूसरा क्यूबा और तीसरा किम जोंग उन का उत्तर कोरिया। अमेरिका के कट्टर विरोधी देशों की इस फहरिस्त में अब उन देशों की भी गिनती की जाएगी